सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। प्राइम टीवी के दर्शकों को जय माता दी। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। आज नवरात्रि का 7वां दिन है। इस दिन मां पार्वती के कालरात्रि स्वरूप की पूजा विधि विधान से की जाती है। माना यह जाता है कि नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की उपासना करने से साधक को सभी तरह से डर और दुखों से मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा कैसे करें, उन्हें क्या भोग लगाए। स्पेशल रिपोर्ट। आज नवरात्रि का 7वां दिन है, जिसे महासप्तमी भी कहते हैं। इस दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। माना जाता है कि मां कालरात्रि दुर्गा मां के 9 रूपों में सबसे ज्यादा गुस्से वाली है। जब धरती पर पाप बढ़ जाता है, तब वे पापियों को खत्म करने के लिए अवतार लेती है। इतना ही नहीं, उन्हें अंधकार को मिटाने वाली देवी भी कहा जाता है। जो भक्त उनकी पूजा करते हैं, उन पर मां कालरात्रि हमेशा दयालु रहती है और उन्हें अकाल मौत का डर नहीं रहता है। मां कालरात्रि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कालरात्रि देव्यै नमः। मां कालरात्रि की कथा। मां कालरात्रि की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार नमूची नाम के राक्षस को इंद्रदेव ने मार दिया था, जिसका बदला लेने के लिए शुंभ और निशुंभ नाम के 2 दुष्ट राक्षसों ने रक्तबीज नाम के एक अन्य राक्षसों के साथ देवताओं पर हमला कर दिया। देवताओं के वार से उनके शरीर से खून की जितनी बूंदें गिरी, उनके पराक्रम से अनेक दैत्य पैदा हुए, जिसके बाद बहुत ही तेजी से सभी राक्षसों ने मिलकर पूरे देवलोक पर कब्जा कर लिया। देवताओं पर हमला करते हुए जीत पाने में रक्तबीज के साथ महिषासुर के दोस्त चंड और मुंड ने उनकी मदद की थी, जिसका वध मां दुर्गा ने किया था। चंड मुंड के वध के बाद सभी राक्षस गुस्से से भर गए। उन्होंने मिलकर देवताओं पर हमला कर दिया और उनको हराकर तीनों लोकों पर अपना राज्य स्थापित कर लिया और चारों ओर तबाही मचा दी। राक्षसों के आतंक से डरकर सभी देवता हिमालय पहुंचे और देवी पार्वती से प्रार्थना की। मां पार्वती ने देवताओं की समस्या को समझा और उनकी मदद करने के लिए चंडिका रूप धारण किया। देवी चंडिका शुंभ और निशुंभ की ओर से भेजे गए अधिकांश राक्षसों को मारने में सक्षम थी, लेकिन चंड मुंड और रक्तबीज जैसे राक्षस बहुत शक्तिशाली थे और वो उन्हें मारने में असमर्थ थी। तब देवी चंडिका ने अपने शीर्ष से देवी कालरात्रि की लड़ाई की। मां कालरात्रि ने चंड और मुंड से युद्ध किया और आखिर में उनका वध करने में सफल रही। मां के इस रूप को चामुंडा भी कहा जाता है। मां कालरात्रि ने सभी राक्षसों का वध कर दिया, लेकिन वो अब भी रक्तबीज का वध नहीं कर पाई थी। रक्तबीज को ब्रह्मा भगवान से एक विशेष वरदान मिला था कि अगर उसके खून की एक बूंद भी जमीन पर गिरती है, तो उसके बूंद से उसका एक और हमशक्ल पैदा हो जाएगा। इसीलिए जैसे ही मां कालरात्रि रक्तबीज पर हमला करती है, रक्तबीज का एक और रूप पैदा हो जाता है। मां कालरात्रि ने सभी रक्तबीज पर हमला किया, लेकिन सेना केवल बढ़ती चली गई। जैसे ही रक्तबीज के शरीर से खून की एक बूंद जमीन पर गिरती थी, उसके समान कद का एक और महान राक्षस प्रकट हो जाता था। ये देखकर मां कालरात्रि बेहद क्रोधित हो उठी और रक्तबीज के हर हमशक्ल दानव का खून पीने लगी। मां कालरात्रि ने रक्तबीज के खून को जमीन पर गिरने से रोक दिया और सभी दानवों का अंत हो गया। बाद में उन्होंने शुंभ और निशुंभ को भी मार डाला और तीनों लोकों में शांति की स्थापना की। मां कालरात्रि दुष्टों का करती है विनाश। इनकी कृपा से भक्त होते हैं भयमुक्त। माता दुर्गा का विकराल रूप है कालरात्रि।
नवरात्रि में 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा का महत्व है। उनका नाम कालरात्रि है, जिसका अर्थ है अंधेरी रात। ये नाम उनके भयानक रूप को दर्शाता है। जब माँ कालरात्रि क्रोधित होती हैं, तो उनका रूप बेहद विकराल हो जाता है। माँ कालरात्रि का रंग काला होता है, उनके बाल खुले और बिखरे हुए होते हैं। ये रूप अंधकार का प्रतीक है। उनके गले में मुंडमाला होती है, जो बिल्कुल बिजली की तरह चमकती है। माँ कालरात्रि बुरी शक्तियों को नष्ट करती है। वे अपने भक्तों की रक्षा करती है। भले ही उनका रूप अंधेरे में भयानक दिखता है, लेकिन उनके आने से दुष्टों का नाश होता है। चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। माँ कालरात्रि की पूजा विधि। पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठे, स्नान करके साफ कपड़े पहने और फिर पूजा की तैयारी करें। एक चौकी सजाएं, माता कालरात्रि की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। तस्वीर पर काले रंग की चुन्नी चढ़ाएं। इसके बाद माता को रोली, अक्षत, दीप और धूप दिखाएं। माता कालरात्रि को रात रानी का फूल बहुत पसंद है, इसीलिए उन्हें ये फूल जरूर चढ़ाएं। गुड़ या गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के आखिर में माता कालरात्रि का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। माता कालरात्रि को कौन सा भोग लगाएं? माता कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी चीजें पसंद है। इसका कारण यह है कि माता कालरात्रि का स्वभाव बहुत ही क्रोधी है। गुस्से की गर्मी को शीतलता में बदलने के लिए मीठे आहार की जरूरत होती है। इस वजह से माता कालरात्रि को मालपुए का भोग भी लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे माता कालरात्रि खुश हो जाती है और कृपा बरसाती है। माता कालरात्रि की पूजा का महत्व। कालरात्रि की कृपा से भक्तों के भीतर से हर तरह का डर खत्म होता जाता है। कालरात्रि के भक्त निडर बनते हैं और किसी भी परेशानी से नहीं डरते हैं। कालरात्रि की कृपा से भक्तों के सभी शत्रुओं का नाश होता है और वे विजय पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। इसका मतलब है कि माता कालरात्रि अपने भक्तों को हमेशा सुरक्षित रखती हैं। नवरात्रि स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल